नमस्कार दोस्तों, हमदर्द न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अप्रैल माह से हम लोग शुरू करने वाले हैं मुल्ताई क्षेत्र की छुपी हुई प्रतिभाओं को आपके सामने लाने के लिए पर्सन ऑफ द वीक कार्यक्रम की शुरुआत। तो हमारे पर्सन ऑफ द वीक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज हम पहला एपिसोड लेकर आपके सामने आ रहे हैं। हम उनसे कराएंगे आपकी मुलाकात। नमस्कार। श्रीकांत जी के बारे में मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों इन्होंने मुल्ताई क्षेत्र के एक गांव में 30 फीट गहरे कुएं में एक सांप को बचाया था और उसके बाद इन्होंने और भी सांपों को बचाया है, उसके पहले भी बचा चुके हैं। इसीलिए हमने इनका सिलेक्शन जो है पर्सन ऑफ द वीक के तौर पे हमदर्द न्यूज़ के पहले प्रोग्राम के लिए किया है। ये श्रीकांत विश्वकर्मा जी है और इनके साथ में हर्षित जी भी है जो कि इनका पूरा सहयोग देते हैं। तो मैं सबसे पहले श्रीकांत जी से पूछता हूँ, आपका परिचय आप बता दीजिए संक्षिप्त रूप से। मेरा नाम श्रीकांत विश्वकर्मा है, जो कि मैं ग्राम परमंडल का रहने वाला हूँ और मैं सांपों को बचाने का काम करता हूँ। हर्षित भाई से भी हम उनका परिचय ले लें। हर्षित भाई। मेरा नाम हर्षित जवने है, मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। तो ये हमारे सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा है। श्रीकांत जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको सांप पकड़ने का और उन्हें बचाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे आप इस काम को आगे करने लगे, बताएं। मैं पढ़ाई कर रहा था भोपाल में जी। तब मुझे कुछ ऐसे मित्र मिले जो कि सांपों को बचाने का कार्य करते थे। तो मैंने उन्हीं से इस सांपों को पकड़ने की ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद में अपने क्षेत्र में सांपों को बचाने का काम शुरू कर दिया। ये सांपों को पकड़ना साधारण खेल नहीं है और इसको साधारण ना समझे कोई भी। इसे बिना प्रशिक्षण किए कभी भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सांपों की जानकारी, सांपों के बारे में जानना, उसे पकड़ने की जानकारी, ये सारी चीज़ें आप जब प्रशिक्षण प्राप्त करोगे, अच्छे ट्रेनर होते हैं इनके, उनसे आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है और उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में ही इन कार्यों को किया जाता है, क्योंकि सांप पकड़ना बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही रिस्क होता है इसमें। तो दोस्तों, आपने सुना सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा जी ने बताया कि सांपों को पकड़ने में बहुत ही जो है रिस्क होता है, इसलिए बिना इसका प्रशिक्षण लिए कोई भी इस काम को ना करे। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा श्रीकांत जी आपसे कि सांपों को पकड़ते टाइम किन सावधानियों को आप ध्यान में रखते हैं और किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए? जब हम सांप पकड़ते हैं तो मैं बता दूं कि सांप को पकड़ते समय पहली बात तो हम लोग ट्रेनिंग में ही इतना सीख जाते हैं कि हम इन चीज़ों को थोड़ा सरलता से लेते हैं, मगर फिर भी जब रेस्क्यू करते हैं हम सांपों का तब हमें बहुत ही नज़र गड़ाकर इस कार्य को किया जाता है, क्योंकि वो जिस प्रकार से गाड़ी चलाने वाला होता है, जो अपन कहते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, उस प्रकार से सांप से अगर आपने नज़र हटाई तो कहीं ना कहीं नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो सांपों को बचाने के लिए सांपों को जब पकड़ा जाता है तो उनमें कितनी सावधानी रखनी पड़ती है, ये बताया इन्होंने। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि सांपों को बचाना पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये जहरीला है, इसे क्यों बचाया जाए, कई लोग इसे मार भी देते हैं, तो ये पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक है, ये बताएं। क्या होता है कि हमारे गांव देहात में, शहर में हर जगह सांपों का तो नाम लेते ही पसीने छूट जाते हैं अच्छे अच्छे, क्योंकि सांप के काटने से मौत, सिर्फ ये सोच लेके पूरा समाज बैठा हुआ है, मगर हम बता दें कि हर सांप जहरीला नहीं होता। सांपों की जानकारी रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर में सिर्फ 5% सांप है जो कि जहरीले होते हैं। हमारे यहाँ बैतूल क्षेत्र में भी 30% सांप है, जिसमें से 3 सांप है जहरीले। तो सांपों को अगर आप ध्यान में रखोगे, आप उसके बारे में जानकारी रखोगे, तो शायद मुझे लगता नहीं कि मारना पड़े उन्हें। तो और अगर सांप कभी निकल भी जाते हो तो आप अपने क्षेत्र के जो भी सर्प मित्र है, सर्प विशेषज्ञ, उनको बुला के रेस्क्यू करवा सकते हो। मारने की ज़रूरत तो नहीं है सांपों को, क्योंकि सांप जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हमें बोलते हैं पर्यावरण के लिए कैसे आवश्यक है, कुछ लोग ऐसे भी सवाल करते हैं। ये क्या होते हैं, किसान मित्र है ये सांप जो है, किसान मित्र है, और ये खेतों में जो चूहे होते हैं इनको कंट्रोल करते हैं। अच्छा जी। तो आपने देखा कि सांप पर्यावरण का कितना अभिन्न अंग है, हिस्सा है, और उन्हें बचाना क्यों जरूरी है। हमारे अगले सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया कि यदि कोई सांप दिखाई दे तो क्या करें। सांप यदि कोई दिखाई देता है तो उसे ना मारे, उससे आप जो है सर्पमित्र को फ़ोन करके संपर्क करके उन्हें बुलाए और उसका रेस्क्यू करवा ले। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कभी कभी हमारे क्षेत्र में देखा गया है कि सांप के काटने की दुर्घटनाएं बहुत सारी सामने आती है। तो इसमें जो है सांप यदि किसी को काट दे तो क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए या क्या उनको करना चाहिए सबसे पहले? अगर किसी को सर्पदंश अगर हो जाता है
तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप घर पे किसी प्रकार का इलाज करने की कोशिश ना करें। या मैंने देखा हूँ कि बहुत से गांव में कुछ झाड़ फूक वाले रहते हैं, तो इनके भी संपर्क में ना आए आप। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल का सहारा लीजिए और किसी प्रकार से घर पर कोई भी उपचार करने की कोशिश ना करें, क्योंकि घर पर सांपों के काटने पर किसी प्रकार से कोई इलाज नहीं होता। सांप अगर काटता है तो आपका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में ही होगा, जो कि एंटी वेनम द्वारा होता है। तो आप कृपया करके सभी लोग ध्यान रखिए कि घर पे कोई भी प्रयोग ना करें और झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। तो दोस्तों देखा आपने कि सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा जी ने बताया कि जब भी कोई सांप काट ले तो आप हॉस्पिटल जाए और हॉस्पिटल में अपना उपचार कराए, क्योंकि वर्तमान समय में इसका उपचार संभव है। पहले ऐसा होता था कि उपचार नहीं हो पाता था, लेकिन अब जो है हॉस्पिटलिटी में, मेडिकल फील्ड में इनका उपचार पॉसिबल है। तो एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले दिनों एक वीडियो हमने देखा कि आप 30 फीट गहरे कुएं में उतरे और आपने एक सांप को बचाया। वो एक साहसी कार्य के तौर पे देखा गया, लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा भी की। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, मैं अपने सारे दर्शकों से निवेदन करूंगा कि हमारे श्रीकांत जी का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर ले। आपका यूट्यूब चैनल बता दीजिए पहले। मेरा यूट्यूब चैनल है श्रीकांत विश्वकर्मा स्नेक सेवर। आप एक बार सर्च करें यूट्यूब पे और उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम लोग ने पिछले दिनों देखा कि आप 30 फीट गहरे कुएं में उतर के एक सांप को आपने बचाया, साहसिक कार्य था जिसके लोगों ने प्रशंसा भी की। उसी के बाद एक और वीडियो आपका आया, आपने स्नैक किस किया था, एक जहरीला कोबरा सांप था उसको आपने किस किया, तो उस पर भी लोगों की प्रतिक्रिया बहुत सारी आई। तो इस तरह के जो खतरनाक स्टंट्स होते हैं या खतरनाक रेस्क्यूज जो होते हैं, इसमें क्या ये कैसे आप कर पाते हैं और ये क्या करना सही है? लोगों के सवाल ये होते हैं कि भाई इस तरीके से खतरनाक स्टंट हो जाते हैं, कभी कुछ दुर्घटना हो सकती है, तो इसके लिए आप बताया जाए। देखिए, जो स्टंट हम करते हैं तो हम तो सांपों का रेस्क्यू करते हैं और सांपों से लगाव भी रखते हैं दोस्तों। तो हम जहाँ तक के है कि हम सांपों को बचाने का, जैसे आपने बोला कि हम 30 फीट गहरे कुएं में उतरे, जब हमें वहाँ से कॉल आया तो उन गाँव वालों का ही कहना था कि इस सांप को बचाना चाहिए। हमने भी कहा ठीक है हम बचाएंगे उसे, और हम वहाँ पर पहुँचे और उसका रेस्क्यू किया, उसे बचा लिया। क्योंकि हमारे अंदर में जो एक जुनून होता है सांपों को बचाने का, ये बहुत सबसे हर काम के आगे यही जुनून होता है कि बस हमें किसी जीव को बचाना है। हम इन जीवों को बचाने में अपना पूर्ण रूप से पहले योगदान देते हैं। और रही बात स्टंट की, तो हम चाहेंगे सभी से कोई भी किसी प्रकार से हमारे द्वारा जो कार्य किए जाते हैं इनकी नकल घर पे ना करे या इसे दोहराने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि ये स्टंट नहीं है, मौत है। और हम जो काम करते हैं ये सब प्रशिक्षण बेस पर करते हैं। तो घर पे अगर आप इस प्रकार से कुछ करने की कोशिश करोगे तो शायद दुर्घटना होने का चांसेस बने रहते हैं, इसलिए बिल्कुल भी ना करें ऐसा। हमारे साथ में सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा के साथ में जो वीडियोस जो बनाते हैं, इनके कैमरामैन हर्षित हमारे साथ में हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये सांप पकड़ते समय सावधानी रखते हैं। आप वीडियो बनाते समय क्या सावधानियां रखते हैं या क्या आपने देखा, कभी कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ? हर्षित जी। ऐसा तो कुछ मुझे लगा नहीं, बट सांप पकड़ते हैं तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो वीडियो बनाते टाइम जो है आप किन सावधानियों को रखते हैं? दूरी बनाए रखते हैं और हम सेल्फी स्टिक वगैरह हर चीज़ का उपयोग करते हैं। तो कभी भी आप यदि इस तरह का कहीं आपको सांप दिखाई दे, कोई भी सांप मिले, तो उसकी सूचना आप श्रीकांत विश्वकर्मा जी को दे सकते हैं। एक और चीज़ चलते चलते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा श्रीकांत जी कि मुल्ताई क्षेत्र में या पूरे देश और दुनिया के अंदर में सांपों को बचाना जो आपने बताया कि ज़रूरी है पर्यावरण के लिए, तो सांपों को बचाने के लिए आप हमारे दर्शकों को और आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी लोगों से बहुत निवेदन करूँगा कि सांप जो है पर्यावरण का एक हिस्सा है। ये खासकर आप ध्यान रखिए, क्योंकि सांप किसी प्रकार से इंसानों के लिए नुकसानदायक नहीं है। दोस्तों, अगर आप उसकी छेड़खानी जाओगे सांप की, तो ही शायद अपने बचाव में वो आपको काटेगा, अन्यथा सांप कभी ज़बरदस्ती किसी को काटता नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे हादसे होते रहते हैं, सांप काट लेते हैं, किसी इंसान की मौत हो जाती है, झाड़नी फूकने के चक्कर में पड़ते हैं, इसलिए मौत हो जाती है। बिना समय गंवाए हॉस्पिटल पहुँचिए, उसमें ही फ़ायदा है। क्योंकि आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपकी 100% जान बचेगी। आप समय गंवा कर जाओगे, फिर कहोगे कि हम हॉस्पिटल गए थे, जान नहीं बची, तो ये आपकी गलती है। इसमें हॉस्पिटल वालों की गलती नहीं है। हमने कई बार देखा है कि बहुत झाड़ फूक करवाते हैं 2-2, 3-3 घंटे, और उसके बाद में हॉस्पिटल जाते हैं बिल्कुल अंतिम क्षण में, तो समय कम होता है सर्पदंश के बाद में। आप हॉस्पिटल का सहारा जितने जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँच कर ले। तो ये थे सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा जी हमारे साथ में। हमदर्द न्यूज़ पे पर्सन ऑफ द वीक अप्रैल माह के पहले हफ्ते के हमारे सप्ताह का व्यक्तित्व श्रीकांत विश्वकर्मा जी, जिनसे आपने जानी सारी जानकारी, हमने मुलाकात की।
और हमारे सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग आने वाले हर हफ्ते में पर्सन ऑफ द वीक कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे, जिसमें मुल्ताई क्षेत्र की छुपी हुई प्रतिभाओं को आपके सामने लेकर आएंगे, साहसिक कार्य करने वाले लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे, ताकि मुल्ताई क्षेत्र में जो दुर्घटनाएं हो रही है वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखती है, लेकिन जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो भी हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सके। मैं हमारे सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और हमारे श्रीकांत विश्वकर्मा जी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ में हमारे हमदर्द टीम के मेंबर हमारे निखिल खड़से जी हमारे हमदर्द न्यूज़ के सब एडिटर हैं, जो कि वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग लगातार हमारे साथ बने रहें और सांपों को बचाने के लिए सर्प मित्र श्रीकांत विश्वकर्मा जी का, हमारा और पर्यावरण का सहयोग करें। धन्यवाद।